गाइस, आज हम बात करेंगे एक ऐसी खबर की जो पहली नजर में सिर्फ पेट्रोल की तस्करी की कहानी लगती है, लेकिन असल में इसके पीछे गरीबी, भूगोल, राजनीति, युद्ध, सीमा सुरक्षा और ऊर्जा संकट की एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। गाइस, हाल ही में एक खबर आई थी कि द बाइकर्स बैटलिंग एक्सट्रीम हीट एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट टू स्मगल ईरानियन फ्यूल टू पाकिस्तान, यानी कि ऐसे बाइक सवार जो भीषण गर्मी और संघर्ष के माहौल के बीच ईरान का ईंधन पाकिस्तान तक पहुंचा रहे हैं। अब सवाल यह है कि ये लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्या सच में हजारों लोग मोटरसाइकिलों पर पेट्रोल और डीजल ढोते हैं? और ईरान से पाकिस्तान तक ईंधन तस्करी कितनी बड़ी है? और आखिर 2026 में ये मुद्दा इतना बड़ा क्यों बन गया? है गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। आज इस वीडियो में हम इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। गाइस, ईरान और पाकिस्तान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है। ये सीमा ज्यादातर रेगिस्तानी और पहाड़ी इलाकों से होकर गुजरती है। सीमा के दोनों तरफ बलोच आबादी रहती है। इसमें कई गांव तो ऐसे हैं जहां लोगों के रिश्तेदार सीमा के दोनों ओर रहते हैं, और इस वजह से दशकों से यहाँ लोगों की आवाजाही और छोटे स्तर पर व्यापार चलता रहता है। आज का हमारा मुद्दा है ईंधन तस्करी का, कि आखिर ईंधन की तस्करी इतनी होती क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कीमतों का अंतर। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादक देशों में से एक है, और वो अपने नागरिकों को भारी सब्सिडी देता है। इस वजह से ईरान में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लंबे समय से पाकिस्तान की तुलना में काफी कम रही है। और जब एक देश में कोई चीज बहुत सस्ती हो और दूसरे देश में महंगी हो, तो कुछ लोग उस अंतर से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। बस यही से ईंधन की तस्करी का कारोबार शुरू होता है। लेकिन आखिर ये काम करता कौन है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी कंपनी है या फिर तेल टैंकर? गाइस, ऐसा नहीं है। सीमा के पास रहने वाले बहुत से गरीब लोग ये काम करते हैं। कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर प्लास्टिक के बड़े बड़े ड्रम बांधकर ईंधन ले जाते हैं, और कुछ लोग पिकअप वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ जगहों पर खच्चरों और ऊँटों तक का इस्तेमाल किया जाता है। इन लोगों के लिए ये सिर्फ एक अवैध व्यापार नहीं है, बल्कि रोजी रोटी का साधन बन चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कई बाइक सवार रोजाना लंबी दूरी तय करते हैं, जहाँ पर तापमान 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। ऐसी कंडीशन में ये तस्करी का काम चलता है। रेगिस्तान, धूल, पानी की कमी और खराब रास्ते पर यह सफर और भी कठिन हो जाता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं, क्योंकि उनके पास अक्सर रोजगार के दूसरे विकल्प बहुत कम होते हैं। बात करते हैं इस वर्ष की, 2026 की। तो गाइस, 2026 पूरे कारोबार के लिए बहुत अलग रहा। इस वर्ष ईरान से जुड़ा एक बड़ा क्षेत्रीय संघर्ष और ऊर्जा संकट सामने आया। इससे तेल आपूर्ति प्रभावित हुई, समुद्री मार्गों पर दबाव बढ़ा और एनर्जी मार्केट इससे अस्थिर हुए। और इससे पूरे क्षेत्र में ईंधन की जो उपलब्धता है, उसके साथ साथ कीमतों पर भी असर पड़ा। युद्ध और सुरक्षा तनाव बढ़ने के बाद सीमा क्षेत्रों में निगरानी बढ़ी। कुछ इलाकों की आवाजाही कठिन हो गई। जिस रास्ते से पहले ईंधन आसानी से पहुंच जाता था, वहां पर अब अतिरिक्त खतरे पैदा हो गए हैं। यानी कि जो काम पहले भी जोखिम भरा था, अब वो और भी ज्यादा खतरनाक बन गया। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ कुछ लीटर पेट्रोल की कहानी होगी। तो गाइस, देखिए, वास्तविकता इससे कहीं बड़ी है। 2026 में इसको लेकर कई रिपोर्ट्स पब्लिश हुई, और इससे अनुमान लगाया गया कि हर दिन लाखों लीटर ईरानी तेल, ईरानी ईंधन पाकिस्तान पहुंचता रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये आंकड़ा लगभग 6 मिलियन, यानी कि 60 लाख लीटर प्रतिदिन बताया गया। यानी कि ये कोई छोटा मोटा धंधा नहीं है, बल्कि एक विशाल अनौपचारिक नेटवर्क है। तो सवाल ये है कि भाई, पाकिस्तान में इसकी इतनी मांग क्यों है? तो वजह सिंपल है, सस्ता ईंधन। जब किसी क्षेत्र में ईंधन सस्ता उपलब्ध हो जाता है, तो ट्रांसपोर्टर, छोटे व्यापारी और स्थानीय लोग उसे खरीदना पसंद करते हैं। इससे उनके खर्च कम हो जाते हैं। लेकिन इसके दूसरी तरफ सरकार को टैक्स का नुकसान होता है, कानूनी पेट्रोल पंपों का कारोबार प्रभावित होता है, और पूरा एनर्जी मार्केट इससे डिस्टर्ब हो जाता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी लंबे समय से इस तस्करी को रोकने की कोशिश की है। सीमा पर सुरक्षा भी बढ़ाई, चेक पोस्ट बनाए, इस तस्करी के विरोध में अभियान चलाए। लेकिन समस्या पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई, और इसका कारण सिंपल था, लोगों की मजबूरी। क्योंकि लोगों की मंशा इसके पीछे अपराध करने की नहीं थी, बल्कि रोजी रोटी की थी। और तस्करी का ये काम कोई बड़ा गिरोह या कोई कंपनी नहीं कर रही थी, ये कर रहे हैं स्थानीय लोग, गरीब लोग, वो भी मोटरसाइकिल पर। ये अपना पेट भरने के लिए ये जोखिम उठाते हैं। और यही कारण है कि इस मुद्दे को केवल कानून और अपराध के नजरिए से नहीं देखा जाता। कई पत्रकार इसे सामाजिक और आर्थिक समस्या के रूप में भी देखते हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान की समस्या नहीं है, दुनिया के कई सीमावर्ती क्षेत्रों में ऐसी स्थिति देखी जाती है, जहां दो देशों के बीच कीमतों का बड़ा अंतर होता है। वहां पर अवैध व्यापार पैदा हो जाता है, कभी ईंधन, कभी खाद्य पदार्थ, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स, और कभी अन्य सामान। यानी कि यह एक वैश्विक आर्थिक पैटर्न है। और 2026 में ये इसलिए चर्चा में आया क्योंकि क्षेत्रीय संघर्ष ने पूरे नेटवर्क को प्रभावित कर दिया था। जब युद्ध
या सैन्य तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले प्रभावित होने वालों में अक्सर सीमावर्ती गरीब समुदाय शामिल होते हैं। उनकी आय रुक जाती है, व्यापार रुक जाता है और रोजमर्रा का जीवन कठिन हो जाता है, क्योंकि कई लोगों के पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और युद्ध की कंडीशन में उनकी जो आय है वो अचानक से कम हो जाती है। यानी कि ये सिर्फ ईंधन की कहानी नहीं है, बल्कि जीविका की भी कहानी है। फिर इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।